नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा इंतखाबात का या किसी भी इंतखाबात का दौरा शुरू होता है तो एक पार्टी या कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ को बयान करती हैं और वो इसी मसाइल को लेकर के लोगों तक पहुँचते हैं, और बाज़ वो जो कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं वो जो है ज़ात पात और धर्म वगैरह की नाव पर सवार होकर के अपनी जो है मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरह के आम इंतखाबात में इस बार के भी बहुत सारे मौज़ूआत आए और मौज़ूआत आ रहे हैं। ज़मीनी सतह के मौज़ूआत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया उसको दबा रही है, और लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया का दौरा है और लिखने वाले जो है आज़ादी के साथ लिख भी रहे हैं बाज़ अखबारात में। ऐसे में इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू आया और वो मौजू था कि जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम, और चूँकि इसमें बीजेपी लीडरान का बहुत बड़ा इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है शिकायतें दर्ज हुई। वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो है बदतमीज़ियाँ हों या उनके साथ खातून खिलाड़ियों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ हों या मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में होने वाले ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम, इसी बात को लेकर के नरेश प्रेरणा ने एक मज़मून लिखा जिन्होंने उसका उन्वान दिया कि पीएम मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम। जब ये पढ़ा तो महसूस हुआ कि क्यों ना हम लोगों के सामने इसकी तफसीलात फराहम की जाए। उन्होंने लिखा है, निर्भया के मुजरिमों को सज़ा दिलाने तक हम इस कदर मुनक़सिम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इन 10 सालों में ये एक काम कर दिया है कि आप ना तो एक मुल्क की तरह सोच सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की इत्तेहादी जमात जनता दल सेकुलर के एमपी और लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर जिनसी हरासानी और सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने के अलावा धमकी देने के इल्जामात हैं। इंतखाबात के दौरान न सिर्फ बीजेपी की कर्नाटक इकाई और मरकजी क़यादत ने बल्कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया था। रेवन्ना के दादा साबिक़ वज़ीर आज़म एच डी देवेगौड़ा हैं। सोचिए कितना बड़ा मामला है, फिर भी मुल्क में कितनी हलचल मची। वज़ीर आज़म की जानिब से ख़वातीन के लिए कोई तसल्ली बख्श बयान या पैगाम आया? क्या इसी तवक्को बेमाना हो गई है? अब हम जराइम, करप्शन और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने को नहीं बल्कि खामोश रहने और आंखें बंद करने को अपनी इंसानियत समझते हैं। एक पार्टी या तंजीम के तौर पर बीजेपी या आरएसएस कुछ मसाइल पर बोलना और कुछ पर खामोश रहना चाहे तो ये उनकी सियासत है, लेकिन क्या एक मुल्क के तौर पर हमने तकसीम की फ़िरक़ावाराना पॉलिसी को अपना लिया है? क्या रेप करने वालों के खिलाफ सफ़े आराई से पहले हमने कभी देखा था कि रेपिस्ट कौन है, किस जात का है, किस मजहब का है और किस इलाके का? पिछले कुछ सालों में रेपिस्ट के नाम निहाद हिंदू और बीजेपी या संघ का हिमायती होने पर उसके हक में क्या क्या नहीं किया गया। उसको बचाने के लिए जुलूस निकाले गए, कौमी परचम के साथ भी मार्च निकाला गया, थानों पर दबाव बनाए गए, मीडिया को खामोश कराया गया, फिर इन सबसे आगे बढ़कर मुतासिरीन को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराया गया, उनकी किरदार कशी की गई, उनके अहले खाना को लालच दिया गया और धमकियां दी गई, सौदा करने पर मजबूर किया गया। वहीं मुजरिम के मुसलमान होने पर न सिर्फ उसको और उसके खानदान को बल्कि पूरी कौम को मुजरिम, रेपिस्ट और जिहादी करार देने में सरकार की पूरी ताकत मीडिया और वजीरों की फौज लगा दी गई। सोशल मीडिया, पुलिस महकमा, ख़वातीन कमीशन और संघ की तंजीमों को लगा दिया गया। नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स और फिल्मी हस्तियां और खेलों की शख्सियात से भी बयान दिलवाए गए। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद लाश अहले खाना के हवाले नहीं की गई और रात के अंधेरे में आखिरी रसूमात की अदायगी कर दी गई। मुतासिरा खानदान को तसल्ली देना तो दूर की बात, किसी से मिलने से रोकने की भी हर मुमकिन कोशिश की गई। इसी की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए सहाफ़ी सिद्दीक कुप्पन पर यूएपीए नाफिज किया गया, उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। रेपिस्ट की हिमायत में पंचायत हुई और किसी को भी गिरफ्तार ना करने का दबाव बनाया गया। मुल्क भर से आवाज़ें भी उठी, लेकिन आवाज़ों को तहरीक बनने से रोक दिया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि ऐसे वाक़यात के खिलाफ माशरे में कोई सफारा ना हो। मुल्क के लिए वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली ख़वातीन पहलवान जब सड़कों पर आने पर मजबूर हुई तो मुल्क की हुकूमत और उसके पूरे निज़ाम ने क्या किया? क्या आप इस नाइंसाफ़ी को भूलने को तैयार हैं? क्या आप बैनुल-अक़वामी सतह की ख़वातीन पहलवानों की इंसाफ की लड़ाई में रेपिस्ट का साथ देना चाहते हैं? हमारी वजारत खेल, ख़वातीन की तरक्की की वजारत, ख़वातीन कमीशन, हुकूमत में बैठी ख़वातीन उज़रा समेत तमाम उज़रा, पुलिस, जांच एजेंसियां, मीडिया और सोशल मीडिया क्या कर रहे थे?
क्या मिसाल कायम कर रहे थे? मुस्तकबिल के पहलवानों और हमारे आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते थे? बीजेपी ने खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काट करके उनके बेटे को मैदान में उतार दिया। एक और दर्दनाक केस को देखने की जरूरत है। बल्कीस बानो ने बड़ी जुर्रतमंदी और परेशानियों का मुकाबला करते हुए मुजरिमों को सजा दिलवाई थी, लेकिन यौम आज़ादी के मौके पर 11 रेपिस्ट रिहा कर दिए गए। जेल से बाहर आने पर मुजरिमों का न सिर्फ फूलों के हारों से इस्तकबाल किया गया, बल्कि मिठाइयां भी तकसीम की गई। उन्हें वापस जेल भेजने के खिलाफ गुजरात हुकूमत की वकला ने मुकदमा लड़ा। पूरी हुकूमत ने रेपिस्ट को बचाने की भरपूर कोशिश की। हुकूमत और माशरे ने मिलकर रेप करने वालों के लिए आम जिंदगी गुजारने का इंतजाम किया। क्या मुल्क कत्ल और गैंग रेप के मुजरिमों को इस तरह कबूल करने को तैयार हो चुका है? सहाफी छत्रपति को डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को उनके जराइम की सजा दिलाने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी सजा के खिलाफ चंडीगढ़ में दंगे हुए थे। तकरीबन 35 लोगों की जान गई। ऐसा खतरनाक मुजरिम अब तक 9 बार पेरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। क्या इंसाफ पर मबनी मुहज़्ज़ब माशरा ऐसा होता है? इस मुजरिम को भगवान मानने वालों की तादाद में शायद ही कोई कमी आई हो। यही वजह है कि इसकी ताकत के सामने मुंतखब हुकूमत झुकी हुई है और बेबस हो रही है। ऐसे आदि मुजरिम बाबा, गुरु, महाराज, साधु बहुत हैं। सबके केस इतने ही पेचीदा और उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया के लिए तो खुसूसी तौर पर एक नई जबान बनाई गई है, जिसमें नई नई गालियां, धमकियां, फोटोशॉप के जरिए किरदार कशी की धमकी, एक पूरी ट्रोल आर्मी खड़ी की गई है जिसका काम लड़कियों को जलील करना, रेप की धमकियां देना और लड़कों को माओ बहनों की गाली देना। ये उनका रोजमर्रा का काम है, जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती है। एक तरह का रोजगार बन चुका है। और बुली बाय और सिली डील जैसे ऐप बनाकर खवातीन और खुसूसी तौर पर मुस्लिम खवातीन की बोली भी लगाई जा चुकी है। रेप और रेपिस्ट को जो हौसला अफजाई, हिमायत और कबूलियत मिल रही है, ये सब खतरे की सिर्फ एक झलक है। सावरकर ने तो बहुत पहले कहा था कि रेप को एक सियासी हथियार की तरह अपनाया जाना चाहिए। ये सब आज होते हुए देखा जा सकता है। एक मुहज़्ज़ब माशरा होने के नाते आज कोई भी इस चैलेंज को इंतखाबी इशू नहीं बना पा रहा। इसका मतलब यही है कि आगे बहुत मुश्किल लड़ाई खड़ी है, जिसको हम सभी लड़ना है। नाज़रीन गिरामी, नरेश प्रेरणा एक शायर हैं और ड्रामा निगार हैं, जिन्होंने इस हक़ाइक़ को लिखने की कोशिश की और इसको शाये किया गया, तो सोचा कि सारी तफसीलात आपके सामने रखूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।